नमस्कार, दोपहर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां आज शाम 7 बजे मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी शपथ लेने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के भोपाल लौटने के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। राजभवन में भी तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित मंत्रियों के घर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार से क्षेत्रीय संतुलन पर मुख्य रूप से बीजेपी का फोकस है। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की ये कवायद है। तो शिवराज मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरे शामिल होंगे। चलिए इस खबर पर संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, दावेदारों के मन में यही सवाल चल रहा था कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, लेकिन अब लग रहा है कि जो तस्वीर है स्पष्ट होती नजर आ रही है। आज शाम तक 3 मंत्री तो शपथ ले ही लेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए आज शाम को लगभग ऐसी पूरी संभावना है कि 3 मंत्री आज शाम को शपथ लेंगे। सरकार और भाजपा के सभी बड़े नेताओं के बीच 2 नामों को लेकर तो सहमति बन चुकी थी। जो एक और नाम को लेकर कश्मकश थी वो भी नाम लगभग तय हो चुका है। अब राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन के अलावा राहुल लोधी को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो ये 3 नाम जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने के हिसाब से तय किए गए हैं। जहां राजेंद्र शुक्ला विंध्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, वही महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन प्रतिनिधित्व करते हैं, और तीसरा जो नाम है राहुल लोधी का, वो राहुल लोधी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये तीनों जो इलाके हैं जो कि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो यहां से एक एक विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। और चौथे नाम को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी, इसके बाद तय किया गया है कि इन तीनों को ही शपथ दिलाई जाए। अब इसके बाद केवल इतना इंतजार बाकी है कि शाम को शिवराज सिंह चौहान जब सीएम लौटेंगे तो वे वहां भोपाल लौटने के बाद क्या सीधे राजभवन जाएंगे और शपथ दिलाएंगे। ये भी आपको मैं अपडेट कर दूं कि राज्यपाल आज भोपाल में ही रुक गए हैं और आज शाम राजभवन में भी लगभग तैयारियां लगभग जो है वो मैसेज पहुंच गया है कि तैयारियां पूरी कर ली जाए। तो सारी तैयारी अब है, अब केवल समय का सामने आना बाकी है कि वो शाम को 7 बजे शपथ होगी या फिर 8 बजे शपथ होगी। लेकिन यह साफ है कि आज शाम को लगभग शपथ होना तय है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जिस तरह से देखिए 3 नए चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन मंत्री पदों की अगर बात की जाए तो 4 स्थान रिक्त थे। राजेंद्र शुक्ल, गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी। एक तरह से यह कहा जाए कि विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कवायद तो पूरी हो जाएगी पार्टी की, लेकिन एक पद जो रिक्त रह जाएगा उसके लिए आगे क्या कुछ फैसले हो सकते हैं? जी देखिए, अब चुनाव में केवल 1 महीना ही बचा है जिसकी आचार संहिता लगना है, तो इसलिए इस एक पद को अभी एक तरह से रिजर्व भी रख दिया गया है। पर आगे ऐसे अब आसार नहीं दिखते हैं कि अब चौथा मंत्री कोई शपथ लेगा, क्योंकि चौथे नाम को लेकर लगातार सारे नेताओं के बीच बात हुई, फिर ये फैसला नहीं हो पाया कि एक किस विधायक को मंत्री बनाया। पहले बात आ रही थी कि मालवा निमाड़ से कोई एक विधायक को मंत्री बनाया जाना चाहिए, पर वहां तर्क आया कि वहां से पहले से प्रतिनिधित्व है। विंध्य में लंबे समय से ये बात आती थी कि वहां पर कोई मंत्री पद खाली है, कोई मंत्री नहीं है, तो वहां पर बनाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। तो अब ऐसे आसार कम ही दिख रहे हैं कि आगे चल के चौथे नाम पर कोई सहमति बनेगी या आगे चलकर कोई विस्तार होगा। लेकिन आखिरी समय में क्या राजनीति में कब कौन सा फैसला लिया जाए कभी कहा नहीं जा पाता है। तो हो सकता है कि आखिरी समय में भी कुछ ऐसा कार्ड खेलना पड़े और एक और मंत्री को भी शपथ दिलाया जाए, लेकिन फिलहाल ये संभावना अभी तो नजर नहीं आ रही है।
बिल्कुल शैलेंद्र, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जो संभावित दावेदार है, या ये कहा जाए कि लगभग तय माने जा रहे जो मंत्री हैं, उनके समर्थकों के बीच क्या कुछ माहौल है, किस तरह का उत्साह है? क्योंकि लंबे समय से इंतजार ये दावेदार भी कर रहे थे और इनके समर्थक भी कर रहे थे कि आखिर मंत्री कब बनेंगे। शुभांगी, देखिए पिछले 3 दिनों से बड़ी असमंजस की स्थिति थी। गौरीशंकर बिसेन की बात की जाए या राजेंद्र शुक्ला की बात की जाए, इन नेताओं को तो 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि उन्हें भोपाल में रुकना है। तो उनके बंगलों पर उनके जहां भी कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं और सुबह शाम वहां पर भोजन भी चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग डटे हुए हैं। अब केवल इंतजार था कि उन्हें शपथ कब हो। ये जरूर है कि राहुल लोधी को अब सूचना पहुंची है। राहुल लोधी हालांकि साफ तौर पर अभी स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जो असमंजस की स्थिति थी, तो एक बड़ा वो था डर कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी समय में वापस कुछ स्थिति ऐसी बन जाए कि शपथ टली जाए। लेकिन आज लगभग जिस तरह के आसार बने, अब लग रहा है कि शपथ होना तय है। इन तीनों ही के बंगलों पर समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर वो तीनों नेता अलग अलग लोगों से मिल भी रहे हैं, कार्यकर्ताओं को से बधाइयां भी स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र आपने, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि आज शाम तक का वक्त है और आज शाम तक ही इंतजार करना होगा और लगभग यही तय माना जाए कि आज शाम 3 मंत्री तो शपथ ले ही लेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मुरैना से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पांडुर्ना को जिला बनाने के ऐलान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बता दें कि पांडुर्ना को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही सब कुछ होने लगता है, तभी सब कुछ बन जाता है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तभी सब बनता है। अरे जिला बनाए कुछ भी करे, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का। इसलिए घोषणा ये 10 साल से कर रहे हैं कि पांडुर्ना बनाएंगे। नगर पालिका चुनाव आता है, पिट जाते हैं। अब आप देखिए रिजल्ट देखिए पांडुर्ना का। पांडुर्ना में अभी 10 साल से ये घोषणा कर रहे हैं हम जिला बनाएंगे, और 10 महीने पहले हुए पांडुर्ना का नगर पालिका चुनाव में पिट गए। छिंदवाड़ा की बात छोड़िए, वहाँ तो सभी विधायक कांग्रेस के हैं, वहाँ का महापौर कांग्रेस का है। चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। कांकेर से बड़ी खबर, जहां कार में अचानक ही आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। भानु प्रतापपुर से कांकेर ये कार आ रही थी देवरी के पास। कार में अचानक ही आग भड़क गई, कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों से अंदाजा ये लगाया जा रहा है आज सुबह सवेरे की ही ये घटना है, जहां भानु प्रतापपुर से कांकेर आ रही इस कार में अचानक ही आग भड़क गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कार के अगले हिस्से में आग भड़की है और धीरे धीरे पूरी कार आग की चपेट में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने आज चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर का बहुप्रतीक्षित वीडियो जारी किया है। एक्स पर पोस्ट में इसरो ने फुटेज साझा किया और कहा कि यहां बताया गया है कि चंद्रयान 3 रोवर लैंडर से चंद्रमा की सतह तक कैसे पहुंचा। रोवर की सभी गतिविधियां निर्धारित समय पर ही चल रही हैं। सभी प्रणालियां सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं। किस तरह से प्रज्ञान रोवर लैंडर से उतरा, चंद्रमा की सतह पर पहुंचा और भारत की छाप छोड़ी, ये पूरा वीडियो चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात के मौसम में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बिलासपुर जहां डायरिया की चपेट में है, तो वहीं दुर्ग में डेंगू का कहर जारी है और इन सबके बीच अस्पतालों में भर्ती मरीजों और अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की मुश्किलें हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बढ़ा दी।
बिलासपुर के गुटकू में एक साथ डायरिया के 22 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। चाटी ढी मस्तूरी बिल्हा के बाद गुटकू में डायरिया के 22 मरीज मिले। सभी का इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं शहर में नालियों के बीच से गुजर रही पाइपलाइन से लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है, जिससे लोग डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। बिलासपुर से तस्वीर सामने आई जहां डायरिया का कहर है। रायपुर से तस्वीरें जहां पर स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस हड़ताल का प्रभाव अस्पताल में भर्ती मरीजों पर पड़ रहा है। इसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। दुर्ग में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है। इधर राज्य सरकार ने कुछ वर्षों पहले आम नागरिकों की सुविधा के लिए 10 सिटी बस जगदलपुर शहर और उसके आसपास के ब्लॉक में चलाने के लिए नगर निगम को भेजी थी, जिस योजना के तहत इन बसों का संचालन किया जाना था। लेकिन जिस तरह से इनका संचालन होना था उस तरह से इन्हें चलाया नहीं गया। कुछ समय तक शहरवासियों को इसका लाभ मिलता रहा, लेकिन नगर निगम की लापरवाही और अनदेखी के चलते सिटी बस अब कबाड़ के रूप में तब्दील हो गई है, जिससे शहरवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, अब सिटी बस कहाँ हैं ये तो ओझल हो गए हैं लोगों की नज़रों से। 10 सिटी बस आए थे, जिसमें से शायद एक आध ही चल रहा होगा वर्तमान में। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये योजना लाई गई थी सरकार के द्वारा और कुछ दिनों तक 10 के 10 पूरे यात्री बस चले, सिटी बस। तो उसका लाभ भी लोगों को मिला, क्योंकि अब लोगों की भीड़ बढ़ गई है और कई ऑफिस शहर से दूर भी होने लगे हैं, तो लोग का कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा था सिटी बस से। और आज देख रहे हैं कि वो सारे सिटी बस कंडम हो गए हैं। इसका एक कारण है कि सरकार योजना तो बनाती है, लेकिन उसका संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके चलते इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस शासित नगर निगम की जो करनी है वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, उसकी सज़ा जगदलपुर शहर वासियों को भोगनी पड़ रही है। और जैसा आपका प्रश्न था शहर में सिटी बस संचालन का, तो लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लागत की 10 बसें आई थी शहर में सिटी बस सेवा का संचालन करने के लिए। अभी मौजूदा समय में लगभग 9 बसें जो हैं जिनको सिटी बस के रूप में चलाना था, वो कबाड़ की हालत में पड़ी। और इसका पूरा का पूरा दोष कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि नगर निगम में बैठे हैं उनकी अदूरदर्शिता है, उनकी लापरवाही है, और जो जनादेश उनको मिला था उसका सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सिटी बस की सेवा प्रभावित हुई। नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए और उनको आवागमन की सुविधा मिले रियायत दर पर, इस उद्देश्य से हम लोगों ने 10 सिटी बस जगदलपुर नगर निगम के लिए मंगवाया था और उसे श्री प्रियंक बोथरा जी के द्वारा पूरे 10 बस किराए पे लिया गया था। और उसके बाद कोरोना काल के समय उन्होंने आवेदन दिया और सारी बसों को खड़ी कर दिया। आम नागरिकों की सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार ने दिया था। कुछ माह चलने बाद जो सिटी बस है वो खड़ी हो गई, कंडम हो गई। आप देख सकते हैं जगदलपुर में जो 10 बस आई थी उसकी क्या हालत है। जो यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो ये योजना बना के यहाँ भेजा गया था, ताकि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जो ग्रामीण है, जो आने जाने वाले ग्रामीण है, उनकी सुविधा के लिए सिटी बस भेजा गया था। लेकिन नगर निगम सरकार की लापरवाही का है या फिर अनदेखी का है, जिसके चलते आज 10 सिटी बस में केवल एक सिटी बस का ही संचालन किया जा रहा है और पूरी 9 बसें कंडम हालत में पड़ी हुई है। ये फायर ब्रिगेड का क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग पूरी जो सिटी बस जो आई थी वो यहाँ रखी गई है। कारण ये बताया जा रहा है कि इसके जो पार्ट्स है पूरी तरह से खराब हो गए हैं, जिसके चलते आम नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए सिटी बस का वो नहीं मिल पा रही है। आइए मैं दिखा सकता हूं आपको कि सिटी बस जो कंडम स्थिति में पड़ी है उसका क्या हालत है, किस प्रकार जो सामान है वो खराब हो चुके हैं। और ये जो नहीं चलने का कारण, भले निगम सरकार टेंडर करने की बात कर रहा है, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि टेंडर हो पाएगा, क्योंकि कंडम जो है स्थिति है बस की काफ़ी खराब हो चुकी है। देख सकते हैं आप कि ये जो बस है सिटी बस है
जिस उद्देश्य से सिटी बस को लाया गया था, और ये आप देख सकते हैं ये पूरी तरह कंडम हो चुकी है। यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश सरकार की जो योजना थी, उस योजनाओं को पलीता लगाने के लिए निगम सरकार ने कोई कमी नहीं की है, जिसके चलते जो यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पाई है। 2 करोड़ 60 लाख की लागत से लगभग 10 सिटी बस को जगदलपुर भेजा गया था। कुछ माह चला लेकिन उसके बाद खड़ा हो गया। अब ये देखना होगा कि यात्रियों को जो सुविधाओं के लिए जो सिटी बस आई थी, क्या वो दौड़ पाएगी या नहीं। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां युवक की हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। जिला कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है। फिरोज खान, अरमान खान, आकाश सोंधिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बता दें कि जिला कोर्ट ने युवक की हत्या के मामले में यह सजा सुनाई है। हत्या के 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले पीएम नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुराग ठाकुर की माने तो पीवी नरसिम्हा राव को इन्होंने अपना नहीं माना और उनके साथ जैसा व्यवहार कांग्रेसियों ने किया सारे देश ने देखा। उनकी माने तो कांग्रेस के कुछ नेता रहते तो भारत में ही है, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, पीवी नरसिम्हा जी को तो ना कभी उन्होंने अपना माना, और जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं के साथ किया जो गांधी और नेहरू परिवार की नहीं सुनते थे, वो देश ने देखा है। या तो उनके दरबारी बन के जियो जी, तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। अगर आप दरबारी नहीं हो तो आप कभी कांग्रेस वाले आपको अपना नहीं मानते। लेकिन दुख की बात यह है जी, आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहता है, बार बार अपमानित करता है, जिन्होंने कभी अटल जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में कभी अच्छे शब्द ही ना कहे हो, जो पाकिस्तान में जाकर गले मिलते हो और भारत के आलोचना करते हो। ऐसे मणिशंकर अय्यर जी की किताब तो आज भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, लोगों को सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा कि वो रहते भारत में, ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार करती है, जहां से मौका मिल रहा वहां से पैसा इकट्ठा कर रही है सरकार और महादेव ऐप के जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप एक्वायर किया गया था। पूरे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए थे। सरकार सब कुछ जानते हुए भी चुप बैठी थी। भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार किस तरह से सभी जहां जहां उसको मौका मिल रहा है सब जगह से पैसा इकट्ठा करके गांधी परिवार को पहुंचाकर ही अपनी कुर्सी को जिंदा रख पाई है। ये बात छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन, हमारे सभी पत्रकार साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। महादेव ऐप 50 लाख यूजर्स लगभग इसका माना जाता है और इसने 2020 में रेड्डी अन्ना ऐप को एक्वायर किया 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए। मैं मई 2020 में सुपेला में इस पर पहला FIR दर्ज हुआ। वो भी तब दर्ज हुआ जब ये पैसा इकट्ठा करते रहे और जब इनकी डिमांड बढ़ती गई और जब ये डिमांड में कुछ इनकी ऊंच नीच हुई होगी तब इन्होंने छोटा मोटा केस दर्ज करके उसको रफा दफा करने का काम किया।
कई बातें सामने आ रही हैं, कई सूत्र बता रहे हैं कि डी कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट दुबई कनेक्शन के माध्यम से था और यह भी कई अखबारों ने कई जगह उल्लेखित किया है कि प्रति माह डी कंपनी को करीब 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाती थी। इस बात का उल्लेख बहुत सम्मानीय अखबारों ने भी कई जगह कोट किया है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। और चलिए अब बात करेंगे कटनी की, जहां विधायक संजय पाठक के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया था। इस जनमत संग्रह में 280 पोलिंग बूथ पर 180 गांव के 65,000 लोगों ने वोट दिया था। इस जनमत संग्रह की मतगणना भी अब की जा रही है और देखना होगा कि इसमें क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनांदगांव से बड़ी खबर बताते हैं, जहां पेट्रोल पंप के सीमेंट चेंबर में एक युवक की लाश मिली है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि मृतक युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। धुमका थाने के कलडबरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर एक युवक की लाश मिली है, जिससे सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक सीमेंट का चेंबर बना है, जिसके अंदर युवक की लाश मिली है। युवक कौन है अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।